कुल मिलाकर के आज डबल इंजन की भाजपा सरकार प्रदेश और केंद्र दोनों जगह पूरी तरीके से फ्लॉप। पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया। एक जाति विशेष के लोग खुल्लम खुल्ला मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बल्लम, बर्छी, भाला, तलवार, बंदूक लहरा करके कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री और उनकी सरकार गूंगी बहरी बन के तमाशा देख रही है। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही नहीं, आज आए गए दिन अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के नौजवानों की आए गए दिन हत्या, बहन बेटियों को बलात्कार का शिकार बनाया जाना आम हो गई है। धौंस देते हैं इस प्रकार के घटनाक्रम करने वाले 90% लोग मुख्यमंत्री की बिरादरी के हैं। और मुख्यमंत्री जी इतने मेहरबान हैं कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कभी कड़ी कार्रवाई करने की सपने में भी नहीं सोचते हैं, जबकि किसी सामान्य व्यक्ति से कभी छोटी भी गलती हो जाती है, उसके घर बुलडोजर चला जाता है, उसके खिलाफ दर्जनों FIR दर्ज हो जाती है, जेल की सलाखों में चला जाता है। लेकिन आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को ऐसा लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कोई लाइसेंस मिला हुआ है, जो कानून की धज्जियां उड़ाने के बावजूद भी उनको सारी की सारी छूट और सारी की सारी गलती माफ मिलती है। यही नहीं, आज जिस तरीके से 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद हुए, इस सरकार की असफलता का सबसे जीता जागता उदाहरण। दूसरी ओर ग्रामीण शिक्षा को खत्म करने की सरकार की साजिश का भी एक उदाहरण है। जब से भाजपा सरकार आई है, ये शिक्षा को महंगी कर रही है और ग्रामीण शिक्षा को खत्म कर रही है। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न लोग पढ़े लिखेंगे, न नौकरी की मांग करेंगे। इसलिए यह सरकार विशेष रूप से गांव, किसान, गरीब, मजदूर के बेटे बेटियों की शिक्षा को पूरी तरीके से अघोषित रूप से प्रतिबंध कर रही है और वही उच्च शिक्षा को महंगी कर आम लोगों को उच्च शिक्षा से वंचित करने का भी साजिश चल रहा है। दूसरी ओर आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म के नाम पर नफरत और घृणा की राजनीति की जा रही है, हम समझते हैं न संविधान इसकी इजाजत देता है, न लोकतंत्र में यह उचित माना जाता है। लेकिन सरकार इतनी बेशर्म है कि उसको न लोकतंत्र की चिंता है, न संविधान की चिंता है, न लोगों की चिंता है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज कहीं भी आप जाइए, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, किसान समस्या आदि आदि मुंह बाय खड़ी है, एक भी समस्या का निदान नहीं हो रहा है। वही हाल केंद्र का भी है। 80 करोड़ लोग आज 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। अब जो 80 करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर ही अपनी जिंदगी बिताएंगे, तो अपने बच्चों को विश्वविद्यालय पढ़ाने का स्वप्न भी कभी नहीं सोच पाएंगे। वो 80 करोड़ लोग अपने बेटे बेटी को पढ़ा लिखा करके एडवोकेट, प्रोफेसर, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर आदि आदि बड़े पदों पर जाने का स्वप्न भी कभी बात नहीं कर पाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से सरकार देश के लोगों को लाचार, गरीब, बदहाल जिंदगी जीने के लिए परिस्थितियां पैदा करती है, जिससे कि 5 किलो 10 किलो चावल पर इनका जिंदाबाद भी होता रहे, इनकी कुर्सी पक्की रहे, लोग मरते रहे, लोग भूखे तड़पते रहे, उसकी चिंता नहीं, केवल इनको अपने वोट की राजनीति करनी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार केवल लंबी लंबी हाँकती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हाँकती है, लेकिन अगर रिजल्ट के रूप में देखा जाए तो परफॉर्मेंस इनका 0 है, 0 है। हर जगह आज कहीं भी जाइए, देखिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, BTech डिग्री लिए, BBA, MBA किए हुए लड़के
कहीं चाय की दुकान चाय बेच रहे हैं, कहीं थ्री व्हीलर चला रहे हैं। आज सरकारी नौकरी हायर एजुकेशन लेने के बावजूद भी किसी को मैसर नहीं है, और नतीजा है कि आने वाली जो हमारे नौजवानों की पीढ़ी है उसमें एक घोर निराशा है कि पढ़ना लिखना बेकार, जो नौकरी नहीं मिलती तो पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब। इस तरीके से परिस्थितियां पैदा हो रही हैं जो भविष्य के लिए और देश के लिए हम समझते हैं यह अपशकुन है, उचित नहीं है।